सभी साथियों को राम राम। जल्दी जल्दी जुड़े। सभी साथियों को राम राम। आज जिस मुद्दे पे हम लाइव आ रहे हैं, काफ़ी समय बाद लाइव आ रहे हैं। पहले तो मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, एक बार ये हाँ ना में जवाब दे देना। सभी मेरे प्यारे भाइयों को राम राम। आज शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए, शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात समाज के प्रत्येक उस व्यक्ति को, जितने भी 36 बिरादरी, सभी समाजों के प्रत्येक उस व्यक्ति के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए जो बात हम करने वाले हैं। बात बहुत ज़रूरी है। उससे पहले सभी भाई एक एक शेयर कर दें। साथियों, आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो मेरे को लाइव आना एकदम ज़रूरी हो गया। मेरे सभी भाइयों को राम राम, पुनः राम राम। कुछ भाइयों के मैसेज भी आए लाइव की जो बात करने के बाद में, कुछ भाइयों के कॉल भी आए कि यार आप लाइव क्यों आ रहे हो, इस एक आटा साटा कुप्रथा पे आप लाइव क्यों आ रहे हो। आपको जाना ही है, अगर आपको विरोध ही करना है तो हर गांव जाओ। तो उन सभी भाइयों को पहले तो एक बात कहना चाहता हूं मैं, भैया गांव ना तो मैं जा सकता, क्योंकि जो मणिराम होता है ना वो कोरोना में खर्च हो चुका है, और सोशल मीडिया अपनी बात रखने का सबसे अच्छा जरिया माना जाता है। और मैं जो सोशल मीडिया का यूज करता हूं वो ओनली समाज के लिए, समाज के भाइयों के लिए करता हूं। साथियों, आज के मुद्दे पे हम आते हैं। आज का मुद्दा है आटा साटा कुप्रथा। ये वैसे कुप्रथा में अभी गिनती नहीं होती है इस चीज़ की, लेकिन ये मुद्दा है आटा साटा जो आज प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में आपको मिल जाएगा। ये आटा साटा होता क्या है? कुछ भाइयों के क्वेश्चन थे, आटा साटा होता क्या है? तो आटा साटा सीधी सीधी शॉर्ट लैंग्वेज में मैं बताऊं, एक परिवार में एक लड़का है, उसके एक बहन है, उस लड़के की शादी करनी है और उसको कहीं लड़की नहीं मिल रही है, तो उसकी बहन को कहीं दे दी जाती है, और जहाँ देते हैं या वो घर तीसरे को लड़की उसके भाई को दिला देता है। कहने का मतलब भाई के एवज में भाई का घर बसाने के लिए बहन की जिंदगी बर्बाद की जाती है। भाई का जो घर बसाने के लिए बहन की जिंदगी बर्बाद की जाती है। हालांकि ये समाज में सभी लोगों में नहीं होता है, कुछ विशेष सोच के लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। या ये मानो कि उनका जो बेटा है वो नालायक है, वो कमाता धमाता नहीं है, इसलिए वो अपने बेटे की शादी करने के लिए, या उनका बेटा कम पढ़ा लिखा है तो वो अपनी बेटी को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बना के कुर्बान कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उनकी बेटी कितनी उम्र के व्यक्ति के साथ शादी की जा रही है, उसकी जोड़ी का है अथवा उसकी उम्र का है, उसके जितना पढ़ा लिखा है, ये कुछ भी नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि बहन के बदले भाई का घर बस जाएगा। ऐसा घर बसा के करना क्या है? इससे तो अच्छा ब्रह्मचर्य का ही पालन कर लो, सन्यासी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, महात्मा बन जाओ। अगर आज 99% जो भी आटे साटे हुए हैं समाज में, जहाँ तक मेरी सोच है और जो मैंने देखा है अभी तक, क्योंकि अपन भी इसी समाज का एक अंग है, इसी समाज का एक हिस्सा है। सभी भाई एक एक शेयर कर दें, हम भी इसी समाज का एक हिस्सा है। तो हम देखते हैं, मेरी नज़र में जो 99% आटे साटे हुए हैं वो टूट गए। टूटने के बाद उन लड़कियों को दूसरी जगह जाना पड़ा।
लड़कों को दूसरी जगह से लड़कियां लेके आनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं वो आटा साटा हुआ का। आपने अपने बेटे की शादी करने के लिए एक बेटी को दांव पे लगा दिया। इससे अच्छा तो यार उसको पैदा होते ही आप मार देते। जब आप उसके उसके सपने पूरे नहीं कर सकते तो उसको आप पैदा करते ही मार देते ना, झंझट ही खत्म हो जाता। ये कॉलिंग मत करा करो यार। साथियों, आज जो एक नावा में एक कांड हुआ है, एक बच्ची थी, वो उसने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं उसने सुसाइड नोट लिखा। तो एक ये चीज़ हम सभी पे लागू होती है। ये मैं पर्टिकुलर किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पर्टिकुलर खुद अपने समाज में ले रहे हैं ना, उनको मैं कह देना चाहता हूँ, मैं पर्टिकुलर एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। समाज में सामाजिक वातावरण, ये कोई एक ही समाज में नहीं है, ये सभी बिरादरियों में फैला हुआ एक वो है, श्राप है, एक कुप्रथा है। हालांकि इसे अच्छी के लिए चलाया था, लेकिन लोगों ने इसका गलत यूज किया, मिस यूज किया, और आज वो सज़ा आपको नहीं, आपकी बेटियों को भुगतना पड़ रही है। बेटियां अनमोल रत्न होती है, बेटियां अनमोल रत्न होती है, उनकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना करें। बेटियां अनमोल रत्न होती है, उनकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना करें। क्या पता कल को उसकी बेटी थी, आज किसकी बेटी है। साथियों, शादी विवाह में मानता हूँ ये नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे नहीं हैं, हम उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जब उनको हम अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम अच्छे संस्कार उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यारों, उनके शौक गलत होंगे, उनकी संगत गलत होगी, और ऐसे लड़के को अपनी बेटी कोई देना नहीं चाहेगा। उसकी शादी वही आटे साटे के संपर्क से ही होगी। ये एक निश्चित सत्य, अंतिम सत्य है। उनकी शादी ब्याह होते हैं ना, वो उसी तक भाई जैसी संगत होगी, और उनको तो अपनी बेटी की ज़िंदगी कौन बर्बाद करने देगा। तो ये है कि भाई उसका कुंवारापन उतर, उसकी शादी हो जाएगी, उसकी उस बंदे की शादी हो जाएगी, ऐसे करके 3 घर बर्बाद होते हैं, कभी कभी तो 2 ही होते हैं। तो भैया मेरा तो एक ही कहना है, आपके समाज में, आपके आसपास, आपके गांव में अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है, या कोई भी जो व्यक्ति है वो आटा साटा करता है, तो आप उन्हें समझाएं। उन्हें ये समझाएं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज कोई पढ़ाई में इतने रुपए नहीं लग रहे हैं। शौक बड़े होंगे तो फिर तो देखो पैसे लगेंगे, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। सरकारी स्कूल में भेजें, थोड़ा बहुत आप कमाते हैं प्राइवेट में दाखिला कराएं, नहीं तो, लेकिन अपने बेटे और बेटी को पढ़ाएं। ये एक कटु सत्य है। आपका बेटा नालायक निकल सकता है, लेकिन आपकी बेटी कभी नालायक नहीं निकलेगी। ये एक कटु सत्य है साथियों, कि बेटा कभी नालायक निकल जाए, लेकिन घर की जो बेटी होती है ना, वो कभी नालायक नहीं निकलती है। वो हरदम अपने पिता का, अपने समाज का और अपने समस्त बिरादरी का नाम ऊंचा करके चलती है। उदाहरण के लिए काफ़ी बेटियों के नाम है, नाम गिनाने लगूंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन आटे साटे करने से उन बच्चियों का करियर ख़त्म हो जाता है, उन बच्चियों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उनके जो सपने हैं वो घूंघट में या एक घर की 4 दीवारी में रुक जाते हैं। साथियों, शेयर करते जाएं, ऐसे चुटकी से शेयर करते जाएं यार। आप तो काफ़ी दिनों बाद लाइव आया हूँ, क्योंकि देखो मन में गुस्सा सा रहता है।
कई भाइयों की सोच होती है कि यार अगर आटा साटा तो गरीब कर रहे हैं, वो दहेज नहीं ले रहे हैं, या वो दहेज लेंगे तो हमारी बेटियों को कैसे लेंगे। ये सब आपकी गलत सोच है, ये सब आपकी गलत सोच है साथियों। दहेज प्रथा अलग है, आटा साटा कुप्रथा अलग है। हम इसे दहेज प्रथा के साथ नहीं जोड़ सकते। आप अपने बच्चों को नौकरी, अगर आपका बच्चा जरूर थोड़ी है, पांचों उंगलियां मेरी बरोबर थोड़ी है, तो जरूर थोड़ी है कि आपका बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा जब ही सक्सेस होगा करियर में। हाँ, आप अपने बच्चे को ये कंफर्म करें, बेटा आपको पढ़ना है, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों की संगति का ध्यान रखें, ताकि उसको गंदी संगति से बचाया जा सके। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने बच्चों को आज के जो परिवेश में जो गंदगी भरी जो वो है ना माहौल, उससे बचा लेंगे ना, तो 100% मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको कि आप आने वाले ज़माने में, आने वाले टाइम में आटा साटा प्रथा ख़त्म कर देंगे। आपके बच्चे जब अच्छे शिक्षित होंगे तो वो इस कुप्रथा से लड़ सकेंगे। ये कुप्रथा किसी एक व्यक्ति के ख़त्म करने से ख़त्म नहीं होने वाली है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं परिवर्तन करूंगा, आप परिवर्तन करोगे, ये ऐसे ख़त्म नहीं होगी। ये ख़त्म होगी तो ओनली शिक्षा से। आदरणीय कर्नल बेसरा साहब ने एक ही बात कही थी, जब समाज शिक्षित होगा तो ही समाज का विकास होगा। और ये समाज, ये जो बात है ना सभी समाजों पर लागू होती है। आज गांव में कई जो परिवार हैं वो शिक्षित नहीं है, वो शिक्षित नहीं होने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जो मैं एक हॉर्स ब्रीडर हूँ, और मैं यानी कि मेरा जो धंधा है वो हॉर्स फार्मिंग का है। तो यार हम उस धंधे में भी है ना, मतलब भाई बहन के रिश्ते का सम्मान करते हैं। तो ये तो एक, हम इंसान हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या था, हम कर क्या रहे हैं। समाज को एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, शादी नहीं हो रही अपनी बेटी दे दो, उसकी बेटी ले लो। यार ऐसे थोड़ी होता है। आप किस ज़माने में जी रहे हो? आप अपनी अपने बेटे के करियर को ख़त्म कर रहे हो शादी करके। 70 साल के लड़के से अपनी बच्ची की शादी करवा देते हैं लोग। कुछ भाइयों के ये रिएक्शन थे मेरे को फ़ोन करके कि आप इस पर लाइव क्यों आ रहे हो। उनको एक ही बात कहना चाहता हूं मैं, तुम्हारे में हिम्मत है ना तो रोक लेना रूप सिंह गुर्जर को। जो समाज की कुप्रथा है ना, उसमें बोलने की जिगरा चाहिए, ये जिगरा रूप सिंह गुर्जर में है। भैया जो गलत होगा ना वो बर्दाश्त नहीं होता है। गलत कभी भी बर्दाश्त ना हुआ है ना होगा, क्योंकि गलत सहन करने वाला भी गलत होता है और गलत सुनने वाला भी गलत होता है। हालांकि जो गलत कर रहा है वो तो गलत हो ही है ये, लेकिन जो देखते हैं ना वो भी उतने ही दोषी करार होते हैं। अगर आपके गांव में, आपके आसपास में ऐसी कोई घटना हो रही है तो यार आवाज़ उठाओ, उन लोगों को समझाओ एक बार कि भैया, क्योंकि आपकी समझाइश से क्या पता किसी बच्ची की जान बच जाए, किसी बच्ची की ज़िंदगी सुधर जाए, किसी बच्चे को अच्छा करियर मिल जाए। साथियों, मैं पैसे से एक वकील भी हूँ। मेरे पास पारिवारिक न्यायालय के काफ़ी केस आते हैं, लेकिन मैं उन सभी केसों का निपटारा एक जाजन पर बैठ के करता हूँ। और आज तक का मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, पारिवारिक न्यायालय में जितने भी केस थे जो मेरे पास आए, मैं उनको सुलझा के भेजा, राजी करके भेजा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इन मामलों में है ना, आदमी पछता जाता है, उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे बुजुर्गों की थोपी हुई वो होता है ना प्रथा, वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यार जाहिर सी बात है, एक ये आटा साटा जो कुप्रथा है वो अपने समाज में एक नासूर का रूप ले चुकी है, ये मान लो आप।
और नासूर कभी बढ़ता नहीं है। ये भी एक कटु सत्य है। और मेरा तो सभी समाज बंधुओं से यही निवेदन है कि इस कुप्रथा को बंद कर दो यार, आवाज़ उठाओ। कुछ दिनों पहले एक भाई से मेरी बात हो रही थी, भैया यार मुझे काम दिलाओ आप। मैं कि भैया काम की जयपुर में कोई कमी नहीं है, भैया मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे को काम दिलाओ। मैं क्या भैया काम की कोई कमी नहीं है, आप काम करो। आप करना क्या चाहते हो? कि भैया जॉब करना चाहता हूँ। मैं कहा यार जॉब तो मैं लगवा दूंगा आपको, लेकिन जॉब से अच्छा तो मैं आपको मालिक ही बना दूँ ना। दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है कि आप मालिक खुद के धंधे के मालिक बने। तो जानते हैं उस लड़के का क्या रिएक्शन था? नहीं नहीं भैया मेरे को मालिक वालिक नहीं बनना है, मेरे को तो जॉब करवाता हो, जॉब लग जाएगी ना तो मेरी शादी हो जाएगी। अरे अक्ल के अंधे, तेरे कर्मों में कीड़े पड़े हुए हैं। मैं तेरे को धंधे का मालिक बना रहा हूँ, तो खुद यानी कि गुलामी करने से अच्छा खुद का बिजनेस करो, खुद की रोटी कमा के खाओ, वो मैं तेरे को बना रहा हूँ। उसको तो बोलता नहीं भैया मेरी शादी, अगर मैं ये धंधे खोल लूँगा ना तो मेरी शादी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। जब वो हम उसको धंधा खुलवाने चाह रहे हैं ना, धंधा खुलवाना चाह रहे हैं, तो वो आदमी बोलता है नहीं भैया मेरे को तो नौकरी करनी है, नौकरी में 10,000 कमा लोगे, लेकिन धंधा खोलोगे तो 50,000 भी कमा सकते हो और 1 लाख भी कमा सकते हो। ये कटु सत्य है। तो कहीं ना कहीं उस लड़की की बात में एक वो था, भैया मेरी शादी हो जाए, मेरी सिस्टर है उसका आटा मतलब उसको कहीं दे रहे हैं और मैं उसके बदले हम लड़की ले रहे हैं और फिर हम शादी कर रहे हैं। तो क्या है वो शादी करने का नौकरी करने का मेन पर्पज़ भी मेरा यही है कि उनको ये मालूम चले कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं क्या भैया मेरे को माफ़ कर दे, मैं ऐसे व्यक्ति को कभी भी नौकरी नहीं दिलाता हूँ जो किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए ढोंग कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो और फिर 2 महीने बाद शादी होने के बाद नौकरी करने के लिए भग जाए। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आप अपने बच्चों को संस्कार गलत दे रहे हैं। और संस्कार तो गलत दे ही रहे हैं, उनकी जो शिक्षा है ना वो बहुत गंदी दे रहे हैं। उनकी जो शिक्षा है एक बार अपने बच्चों पे नज़र डाला करो। उनका जो क्लाइमेट है, उनके जो सोशलिज्म दोस्त हैं वो कैसे हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति के तो संपर्क में नहीं है जिनसे उनका भविष्य खराब हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है ना तो आपको उसकी शादी करने के लिए आटा साटा तो करना ही पड़ेगा फिर। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना तो मेरे नंबर सभी के पास है, मेरे को फ़ोन कर लिया करो, मैं राय दे दूंगा आपको सही। किसी बच्ची की ज़िंदगी खराब होने मेरे कहने से आप अपनी बेटी को पढ़ाएं, मेरे कहने से आप अपनी बहन को पढ़ाएं। मैं वादा करता हूं अगर वो बेटी वो बहन किसी लड़के से कम निकल जाए तो मेरे ये है ना ये हटवा दूंगा, ये वादा है मेरा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं तो उन्हें उस स्पोर्ट्स में खेल कूद में डालो। अगर वो खेल कूद में भी नहीं है तो उन्हें खुद का धंधा खुलवाओ। जरूरी नहीं है धंधा 50 लाख लगा के ही खुलवाया जाता है, धंधा 5,000 लगा के भी खुलाया जाता है यार। एक एक शेयर कर दो यार, एक एक शेयर करते जाओ। अब आजकल सोशल मीडिया पे वो नहीं रहा ट्रेंड रूप सिंह गुजर का जो शेयर हो जाते थे। अब तो अपन भी हम पहले भी आम थे, आज भी आम है। आप लोग ये बात सबके पास पहुंचाओगे जब भी तो पार पड़ेगी ना। शेयर करते जाओ यार, एक एक आटा साटा कुप्रथा है, इसे ख़त्म करनी है। और किसी कुप्रथा पे आना है तो बताओ, धमाकेदार तैयारी के साथ आएंगे। क्योंकि ये जो कुप्रथा है बहुत गंदी चीज़ है, समाज को ख़त्म कर चुकी है ये। कई भाइयों के देखना आप मैसेज आके, जब मैं लाइव आने के लिए कह रहा था उनके क्या क्या रिएक्शन थे। नहीं यार आप सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हो, वैसे क्यों आ रहे हो। 2 दिन तो फ़ोन ही कर चुके, 2 दिन तो फ़ोन ही कर चुके। अरे भैया तुम्हें किस चीज़ की मिर्ची लग रही है। एक बोल रहा है शादी नहीं होगी, तो डूब मर साले, शादी नहीं होगी तेरी तो बाबा जी बन जा, ब्रह्मचार्य का पालन कर ले। शादी नहीं होगी तो बहन की ज़िंदगी खराब करोगे, शादी नहीं होगी तो बहन को ऐसे कुएं में फेंकोगे जहाँ से वो कभी निकल नहीं सकती हो, कभी सुखी नहीं रह सकती हो। ऐसे शराबी को दोगे।
शराबी जुआरी को दोगे अपनी बहन बेटी? कितनी गंदी चीज है, कितनी सोचने में कितनी बेकार लगती है। आज से तो मैं ये प्रण लेता हूं, जहां मुझे ये मालूम चल जाएगा ना कोई शादी हो रही है आटे साटे पे, उस शादी का, उस घर का अन्न भी नहीं खाना है। कि हमें भगवान देवनारायण की वो है यार, ये एक प्रण ले लो, अपने गांव में ये बात फैलाओ कि यार आटा साटा करने से आप अपने बच्चों का करियर खराब कर रहे हैं। और नहीं हो तो आ जाना, उदाहरण दिखा दूंगा हर गांव में उदाहरण दिखा दूंगा। जो आटा साटा कर रहे हैं ना, वो का तो छूट गए हैं, और जो बच्चे हैं ना, वो दारू पी के गंदी नाली में पड़े रहते हैं। कोई 100 में से एक बच्चा होगा सही या सुरक्षित निकला होगा, बाकी तो सबके सब नालायक निकले हैं। और जो वास्तव में समझदार था, शिक्षित था, और जो आगे तक बढ़ा, जिसकी संगति सही थी, उसे कभी आटे साटे की जरूरत नहीं पड़ी, उसने कभी आटा साटा नहीं करा। देख लें आप, आपके परिवार में उदाहरण है, उदाहरण देने की तो जरूरत ही नहीं है। आपके आसपास में होंगे, आप होंगे उदाहरण खुद। सब शिक्षित परिवार से आते हैं, सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड, जब उसमें अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो आप शिक्षित हैं। तो गंवारों जैसी हरकतें किस लिए? हमारा क्या है, हम तो समाज के एक साधारण से व्यक्ति हैं। जब कोई चीज़ गलत होती है तो हम बताने के लिए आ जाते हैं, नहीं तो हमारा तो कोई उद्देश्य भी नहीं है। जैसे भाई हम नहीं बताएंगे तो कुछ हो जाएगा। एक चलो ये लाइव आने का एक मकसद ये था कि यार लोगों को जागरूक कर सके, नहीं तो कुप्रथा चल रही है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी तबीयत भी ख़राब हो रही है। कोरोना में काफ़ी मेहनत की थी, तो बेड रेस्ट पे मानो अब तो भैया निवेदन आपसे यही है, जो कुप्रथा है समाज में, वो आटा साटा, वो एक नासूर का रूप धारण कर चुकी है। सभी समाज बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाले बिगर उनका भविष्य बनाए, उनको एक अच्छा भविष्य दें, उनकी शिक्षा का ध्यान रखें, उन्हें एक ऐसा माहौल दें कि वो बिगड़े नहीं। मेरा वादा है उनकी शादी ब्याह खुद ही हो जाएंगे, उनको आत्महत्या करने की या घर से भगने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जो उस आज एक लड़की ने जो नागौर में आत्महत्या की, जी दुखता है। मानव जीवन अनमोल है, 36 करोड़ योनियों के बाद ये जीवन मिलता है, इसे यूँ ना खो। आखिर जीवन में कुछ करने के लिए आए हो। सभी व्यक्तियों का भगवान कोई न किसी न किसी उद्देश्य से जन्म करता है, और आप इन तेरी मेरी फलानी डिग्री ऐसी चीज़ों में करके अपना जीवन खराब करोगे तो क्या मतलब है। आज उस लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, बहुत दुख हुआ। दुख होना भी था, क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मेरे भी अंदर दिल है, मैं भी भगवान की सेवा करता हूँ, तो मन दुखी होता है। कृपया समाज में से इस कुप्रथा को निकालें, सभी भाई साथ दें, एक मुहिम चलाओ, आटा साटा प्रथा बंद करो। मेरी तो अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं कोई मुहिम चला सकूं, क्योंकि ना मेरे पास कोई टीम बची है, ना ही कोई मेरे पास इतना बड़ा अब ग्राउंड रहा है, तो और ना ही मैंने अब नेतागिरी भी छोड़ सी चुकी है। नेतागिरी से भी अब मैं दूर हूँ। आप सभी लोगों ने नोट भी किया होगा, सोशल मीडिया पे एक्टिवेशन भी मेरा कम है। साथियों, इस कुप्रथा को ख़त्म आप ही को करना है। हम जैसे तो आपके साथ चल सकते हैं बस, लेकिन इसे अब आगे आप ही लोगों को बढ़ाना है। एक मजबूती से आप इस कुप्रथा को ख़त्म करें। मेरा हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन है कि अपने बहन बेटी को, अपने आसपास की उन तमाम बच्चियों को बचाएं, उनका भविष्य बचाएं। अगर वो पढ़ेगी लिखेगी, खेलेगी कूदेगी,
तो आप ही के परिवार का, आप ही के गांव का, आप ही के समाज का, आप ही के राज्य का, आप ही के ज़िले का नाम होगा। एक बच्चे के शिक्षित होने से संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है। तो कृपया करके विनती है, अपनी बच्चियों का जीवन बर्बाद ना होने दें। इस आटा साटा प्रथा को ख़त्म करवाएं, एक मुहिम चलवाएं। जो आटा साटा कर रहा है उसके घर का अन्न भी ग्रहण ना करे। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म बड़ा ही सोच समझ के दिया है, इसे यूं ना खोएं। साथियों, अपनी बात में यहीं समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आटा साटा कुप्रथा है, अपने बच्चों को बचाएं, सही शिक्षा दें। अपने बेटे के घर बसाने के चक्कर में अपनी बेटी का घर ना उजाड़ें। अपनी बेटी को अशिक्षित ना करें या किसी जेल में ना भेजें, किसी कैद खाने में ना भेजें, क्योंकि बेटी अनमोल रतन है और अनमोल रतन को कभी भी खोया नहीं जाता है। वो कहीं ना कहीं आपका मान है, आपका गौरव है, उसे यूं बर्बाद ना करें। राम राम साथियों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जयपुर में आपका एक भाई बैठा है, रूप सिंह गुर्जर। कभी भी मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं। जिन लोगों की मैं मदद करता हूँ, मेरे से जितनी मदद होती है मैं उन सभी लोगों की मदद करता हूँ। करियर गाइडलाइंस, करियर के लिए कुछ जानकारी चाहिए हो तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके लिए मैं सदैव तैयार हूँ। लोगों ने आधी आधी रात को मेरे को फ़ोन किया है, मैं उनके लिए भी उठ के जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा समाज चाहता हूँ, अच्छा वातावरण चाहता हूँ। राम राम। भगवान देवनारायण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और उन सभी को दंडित करे जो ऐसा कुकृत्य करते हैं, ऐसा गंदा काम करते हैं और अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। भगवान देवनारायण सब देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।